अब तक की सीरीज में हमने सामान्य ज्ञान से पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की थी, जो कि हम 7वीं पंचवर्षीय योजना तक कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम 8वीं पंचवर्षीय योजना से 12वीं पंचवर्षीय योजना तक कंप्लीट करेंगे। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1992 से 97 तक चली थी, इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा व जन स्वास्थ्य को दिया गया, अर्थात मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया है। इसके अतिरिक्त आधारभूत ढांचे का सशक्तिकरण तथा शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया है। औद्योगिकीकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत इस योजना से की गई है। 8वीं पंचवर्षीय योजना सफल योजना रही तथा 5.6% वार्षिक वृद्धि दर के लक्ष्य से ज़्यादा 6.8% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना के काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी में शुरुआत की गई थी। 8वीं योजना में ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना मार्च 1993 में भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के तहत महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा एक स्वतंत्र पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब महिलाओं को आमदनी सृजन के कार्यों के लिए या संपत्ति निर्माण के लिए लघु ऋण प्रदान करना या इस प्रावधान को बढ़ावा देना है। इसके तहत आरंभिक कोष की आरंभिक सीमा 31 करोड़ रुपए रखी गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने तथा 15 से 35 वर्ष के लोगों में निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास किया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख लक्ष्य मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना था। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 ईस्वी तक चली। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य 6.5% रखा गया, जबकि उपलब्धि मात्र 5.4% वार्षिक वृद्धि की रही। इस प्रकार यह योजना असफल रही। इस योजना की असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार माना गया। क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दे को भी इस योजना में विशेष स्थान दिया गया। 9वीं योजना में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता क्रम में निम्नलिखित क्षेत्रों को चुना गया। पहला, भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना। दूसरा, विदेशी ऋण भार को न केवल बढ़ने से रोकना वरन उसमें कमी भी लाना। दूसरा, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। चौथा, प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। पांचवा, जड़ी बूटियों और औषधीय मूल के पेड़ पौधों सहित प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग तथा संरक्षण करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2002 से 2007 ईस्वी तक चलाई गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना प्रस्तावित किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक 8% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, जबकि उपलब्धि 7.5% रही। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रति वर्ष 7.5 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य रखा गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 5 गुना रोजगार के अवसरों का सृजन करना लक्षित था। इसके अतिरिक्त 2007 ईस्वी तक अर्थात योजना के अंत तक साक्षरता 75%, शिशु मृत्यु दर 45 प्रति हजार या इससे कम तथा वनाच्छादन 25% करने का लक्ष्य रखा गया। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 2007 ईस्वी को समाप्त हो गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना के उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों, फाइनल आंकड़ा नहीं है ये, इसी के अनुसार यह योजना अब तक की सफलतम योजना रही है। इस योजना में 7.7% की औसत सालाना वृद्धि दर प्राप्त की गई है। अर्थव्यवस्था के तीनों प्रमुख क्षेत्रों कृषि, उद्योग व सेवा में 10वीं योजना के दौरान प्राप्त की गई वृद्धि दरें इनके लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों के काफ़ी निकट रही। कृषि में 4% सालाना वृद्धि का लक्ष्य था और अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्राप्ति 3.42% की ही रही। इसी प्रकार उद्योगों व सेवाओं के क्षेत्रों में क्रमशः 8.90% व 9.40% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य था और अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्राप्ति क्रमशः 8.74% व 9.30% की रही। सकल घरेलू बजटेड जीडीपी के 23.31% रखने का लक्ष्य था, जबकि वास्तविक उपलब्धि लक्ष्य से कहीं अधिक जीडीपी का 26.62% रही। योजना काल में मुद्रास्फीति की दर औसतन 5% रखने का लक्ष्य था, जबकि वास्तव में यह 5.02% रही थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 ईस्वी तक चली थी।
11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ हो गई। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। 11वीं योजना सकल घरेलू उत्पाद की औसत समृद्धि वृद्धि दर 8.3% रही। इस प्रकार सर्वाधिक वृद्धि दर 11वीं योजना में रही। ऊंची वृद्धि दर की दृष्टि से इसके बाद 10वीं योजना रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र की विकास दर के लिए क्रमशः 4.1%, 10.5% और 9.9% का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जबकि उपलब्धि क्रमशः 3.3%, 6.6% और 9.8% रही थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 ईस्वी तक चली थी। 12वीं योजना 2012 से 17 को राष्ट्रीय विकास परिषद की दिसंबर 2012 में मंजूरी मिली। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास है। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 2012 से हो गया। 12वीं योजना के लक्ष्य निम्न थे। पहला, वार्षिक विकास दर का लक्ष्य 8%, जिसमें योजना के अप्रोच पेपर में यह लक्ष्य 9% का निर्धारित किया गया था, जिसे बाद में सितंबर 2012 ईस्वी में घटाकर 8.2% किया गया, जिसे योजना आयोग की संस्तुति पर राष्ट्रीय विकास परिषद ने घटाकर 8% कर दिया था। दूसरा, कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन क्षेत्र में 4% व विनिर्माण क्षेत्र में 10% की औसत वार्षिक वृद्धि के लक्ष्य। तीसरा, योजना अवधि में गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार से 5 करोड़ नए अवसरों का सृजन का लक्ष्य। चौथा, योजना के अंत तक निर्धनता अनुपात से नीचे की जनसंख्या के प्रतिशत में पूर्व आकलन की तुलना में 10% बिंदु की कमी लाने का लक्ष्य। पाँचवा, योजना के अंत तक देश में शिशु मृत्यु दर को 25 तथा मातृत्व मृत्यु दर को 1 प्रति 1000 जीवित जन्म तक लाने तथा 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में बाल लिंग अनुपात को 950 करने का लक्ष्य रखा गया। छठा, योजना के अंत तक कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1% तक लाने का लक्ष्य रखा गया। सातवां, योजना के अंत तक आधारिक संरचना क्षेत्र में निवेश को बढ़ाकर जीडीपी के 9% तक लाने का लक्ष्य रखा गया। आठवां, योजना के अंत तक सभी गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ने का। नौवां, योजना के अंत तक सभी गांवों में विद्युतीकरण। 10वां, ग्रामीण क्षेत्रों में टैलेंट डेंसिटी को बढ़ाकर 70% करने का लक्ष्य। 11वां, औसत वार्षिक केंद्रीय राजकोषीय घाटा इस योजना अवधि में जीडीपी के 3.25% के स्तर तक सीमित रखने का लक्ष्य बनाया गया और चालू वर्ष के घाटे को जीडीपी के 2.5% तक करने का लक्ष्य रखा गया। थोक मूल्य सूचकांक WPI की औसत वार्षिक वृद्धि को 12वीं योजना में 4.5 से 5% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया। केंद्रीय आयोजन व्यय 12वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का 4.02% है। 14वां, केंद्र के लिए निवल राजस्व 12वीं योजना अवधि में जीडीपी के 8.68% होने की उम्मीद है। नेक्स्ट 15वां, 12वीं योजना अवधि कर भिन्न राजस्व जीडीपी के 1.01% में रहने की संभावना है। 16वां, आयोजना विन्न व्यय जीडीपी का 8.9% अनुमानित है। 12वीं योजना के दौरान 2004 से 5 ईस्वी के मूल्यों पर सकल घरेलू बचत दर 33.6% एवं निवेश दर 38.8% का लक्ष्य रखा गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक धनराशि सामाजिक सेवाओं की मद में विनिहित की गई है। इसमें कुल 26,64,843 करोड़ रुपए विनिहित किए गए हैं, जो कुल परिव्यय का 34.7% है। वर्तमान में भारत की योजनाओं के सार्वजनिक व्यय हेतु अधिकतम साधन ऋण से जुटाए जाते हैं। ऋणों के अंतर्गत बाजार ऋण, अल्पावधि ऋण, विदेशी सहायता, लघु बचतों की एवज में जारी प्रतिभूतियों, राज्य भविष्य निधियां, पूंजीगत प्राप्तियों के उधार एवं अन्य देयताएं आते हैं। बजट 2016-17 ईस्वी में उधार एवं अन्य देयताओं का हिस्सा 21% है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 के मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था, जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति कहा गया है, अस्तित्व में आई। आमतौर पर इसे नीति आयोग के नाम से जाना जा रहा है। वर्तमान में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काम करने वाले यह आयोग केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण का कार्य करेंगी। यह आयोग पंचवर्षीय योजनाओं के स्वरूप के संबंध में भी सरकार को सलाह देगी।
ये इस वीडियो तक हमने 3 सीरीज चलाए पंचवर्षीय योजना का, और इस वीडियो में पंचवर्षीय योजना समाप्त की गई है। आगे की टॉपिक आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, अदरवाइज लुसेंट की एक टॉपिक हम लेंगे। देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।